Assalamu alaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Stay with Psychologist. My name is Sabah Abbas and I am a clinical psychologist. आज हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में इड, ईगो और सुपर ईगो की बात करेंगे, जिसके बारे में सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी में बात की है। इसका कहना है कि एनर्जीज और कॉन्फ्लिक्ट्स इन तीनों कंपोनेंट की वजह से पैदा होते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में पहले इड को डिस्कस करते हैं। इड पर्सनैलिटी की ड्राइविंग फोर्स है, मतलब इसमें पर्सन को चीज़ चाहिए तो बस चाहिए। ये न्यू बॉर्न इन्फेंट्स में पाई जाती है और बेसिक बायोलॉजिकल इम्पल्सेस और ड्राइव्स पर मुश्तमिल होती है। मतलब पर्सन को बुनियादी ज़रूरियात की फुलफिलमेंट चाहिए होती है, जैसे खाने पीने, दर्द से बचाव और जिनसी तस्कीन वगैरह। और अग्रेशन का तल्लक भी इड से ही है। इड को इन ज़रूरियात या इम्पल्सेस की फौरी ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे ही कोई नीड या ड्राइव पैदा होती है तो पर्सन फौरी उसको हल करना चाहता है। इड अनकॉन्शियस की स्टेट है। ये प्लेयर प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी इड को सिर्फ चाहिए ही चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है और उसमें दूध की ड्राइव जो है वो अराइज हो गई है, तो जब तक वो दूध पी नहीं लेगा तो वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, यानी मस्टली उसको दूध चाहिए ही चाहिए। इट डिमांड रिलीफ फॉर इंटरनल टेंशन लाइक हंगर। इट टेंशन से बचने और प्लेयर हासिल करने के लिए दो तरीके अख्तियार करती है, रिफ्लेक्स एक्शन और प्राइमरी प्रोसेस। रिफ्लेक्स एक्शन में आंखों को झपकना, अचानक झटका देना, जैसे कुछ बच्चों में देखा होगा वो अपनी गर्दन को यूं यूं घुमाते हैं या झटका देते हैं या अपनी उंगलियों को मरोड़ते रहते हैं। वो एंजाइटी या टेंशन से बचने के लिए ये तरीका इख्तियार करते हैं। प्राइमरी प्रोसेस में ये दूसरी स्टेज है जो फैंटेसी या इमेजिन पे बेस करती है। पर्सन टेंशन से बचाव के लिए इसको अपनाता है, जैसे बच्चे मेंटल पिक्चर बना लेते हैं स्वीट्स और चॉकलेट की। ड्रीम्स भी इसकी एक और एग्जाम्पल हैं। ईगो सेल्फ अवेयरनेस, यानी आप खुद के बारे में क्या समझते हैं, आप खुद को क्या कंसीडर करते हैं। ये कॉन्शियस की स्टेट है। ये इड और सुपर ईगो के दरमियान तमीज़ करता है कि कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। ईगो रियलिटी प्रिंसिपल बेस्ड है, यानी ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पर अमल करते हुए अपनी इम्पल्सेस की ग्रेटिफिकेशन के लिए वेट करती है अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट के लिए। एग्जाम्पल, एक पर्सन को भूख लगी है और वो अपनी हंगर की ड्राइव को सेटिस्फाई करना चाहता है, लेकिन ईगो जो है वो उसको सिखाती है, तमीज़ कराती है कि वो डिले करे प्रॉपर टाइम का, कि जब तक उसका अपना खाना नहीं आ जाता या उसको खाना मिल नहीं जाता वो वेट करे, ना कि किसी दूसरे पर्सन का खाना छीन कर या चोरी करके खाए। इड और सुपर ईगो को कैसे लेकर चलना है ये ईगो का काम है। सुपर ईगो मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करती है। ये वैल्यूज़ को देखकर चलती है, वो वैल्यूज़ और मोरल्स जो हमने वालिदैन से और सोसाइटी से सीखे हैं। सुपर ईगो कॉन्शियस का हिस्सा है। सुपर ईगो जज करती है कि कौन सा अमल गलत है और कौन सा अमल दुरुस्त है। हम ये कह सकते हैं कि इड को प्लेयर ही चाहिए होता है, चाहे जितना मर्जी नुकसान हो जाए या जो मर्जी हो जाए। इड के लिए अपनी सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि ईगो रियलिटी को देखकर चलती है। ईगो इड और सुपर ईगो दोनों के अहकामात को देखती है और जो इन्वायरमेंटली परफेक्ट होता है उसको फॉलो करती है, जबकि सुपर ईगो परफेक्शन के लिए से ड्राइव करती है। ये जज करती है कि ये अमल गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, और ये अमल दुरुस्त है, इसको करना चाहिए। इड, ईगो और सुपर ईगो को एक एग्जाम्पल के ज़रिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन को भूख लगी है तो इड उस पर्सन को उकसाएगी कि अपनी उस ड्राइव को पूरा करो, चाहे इसके लिए तुम्हें किसी का खाना छीनना पड़े, चोरी करना पड़े या नुकसान पहुंचाना पड़े किसी को। जबकि ईगो ये कहेगी कि अपनी इस इम्पल्स को कंट्रोल करो और मुनासिब वक़्त का इंतज़ार करो या मुनासिब इक़दाम करो भूख को ख़त्म करने के लिए। कि सुपर ईगो के मुताबिक चोरी करना, छीन कर अपनी भूख मिटाना बहुत गलत बात है, इस तरह नहीं करना चाहिए। ये इड, ईगो और सुपर ईगो की एग्जाम्पल थी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।